जो हालात हेमंत सोरेन ने कर दिए, वो कांग्रेस ने कर दिया है, वो रांची को कराची बनाना चाहते हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव और बिहार सहित 13 राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के जब घोषणा हुई उससे ठीक पहले एक बड़ी राजनीतिक घटना देखने को मिली। इस राजनीतिक घटना में कहीं ना कहीं इस बात को जोड़ करके देखा जा रहा था कि क्या भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव से सबक ले चुकी है और सबक लेकर के वो अपने पुराने एजेंडे पर वापस आना चाहती है। ये बातें इसलिए शुरू हो गई कि अचानक से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में अपनी यात्रा की घोषणा की और इस यात्रा को हिंदुत्व और हिंदू बचाओ यात्रा का नाम दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत सारे बात कहे जिसको लेकर के लोग असहज हो रहे थे और बयानों का दौर शुरू हो चुका था। इसी बीच आपको बता दें गिरिराज सिंह की यात्रा भी समाप्त हुई और बिहार में ऐसा पहली बार देखने को मिला था कि कोई भी यात्रा इस तरह की हुई हो जिसमें एक खास वर्ग को सचेत किए जाने की बात हो, यहाँ तक कि वोट बटोगे तो कटोगे जैसे नारे भी दिए गए थे। खैर, इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि चुनाव चल रहे हैं और नीतीश कुमार की चुप्पी है, तो वहीं आपको बता दें कि गिरिराज सिंह सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि गिरिराज सिंह झारखंड भी पहुंच गए। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने झारखंड में वोटरों से अपील किया कि वोट देने जाए तो यह देख लें कि हेमंत की सरकार ने रांची को कराची बनाने का काम शुरू कर दिया है। यानी कि आप सीधी तौर पर समझ सकते हैं कि उसके ठीक पहले एक सर्वे रिपोर्ट आई, जिस सर्वे रिपोर्ट में कहा यह जा रहा था कि रोहिंग्या से लेकर के बाकी के लोग अपना पैठ बना रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि गिरिराज सिंह ने सचेत करने के साथ साथ उन्होंने कहा कि नौजवानों के भविष्य को देखकर वोट करें, अपने बहू बेटी की इज्जत और आबरू देख करके वोट करें। निश्चित तौर पे ये एक नए तरह की बातें चल रही हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने धर्मांतरण को लेकर के, मुस्लिम धर्मगुरु को लेकर के, उसके साथ साथ क्रिश्चियनी बनाने को लेकर के, ये सभी बातें उन्होंने खुल करके कही है। कई ऐसी बातें हैं जिसकी खूब चर्चा हो रही है। आप सुनिए कि क्या कह रहे हैं गिरिराज सिंह और अंतिम दिन चुनाव प्रचार के उनके इस बयान से क्या निकल करके सामने आता है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार पर सभी की निगाहें हैं कि नीतीश कुमार आखिर इस तरह की बातों हिंदू मुस्लिम करने पर चुप क्यों हैं, तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि गिरिराज सिंह का लगातार कद बढ़ता जा रहा है। भाजपा भी, भले ही बिहार के कैडर ने, बिहार के लोगों ने इससे इनकार किया हो, इससे दूरी बनाई हो, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने अब तक इस पर कोई भी बात नहीं कही है। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ऐसा तो नहीं कि 2025 के चुनाव से पहले अपने पुराने एजेंडे पर लौट रही है। गिरिराज सिंह का ये भाषण और ये बयान आप खुद सुनिए और अंदाज़ा लगाइए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि इस बयान से आप क्या समझते हैं और आपके मन में क्या विचार आता है। की चिंता करें, अपने बहु बेटियों की चिंता करें। जो हालात हेमंत सोरेन ने कर दिए, वो कांग्रेस ने कर दिया है, वो रांची को कराची बनाना चाहते हैं। वो दुमका, देवघर, सारे जिले को, साहेबगंज को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। अब समय आ गया है कि रांची को कराची नहीं होने दें और दुमका को, साहेबगंज को बांग्लादेश नहीं बनने दें। इसीलिए एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। ये लोग हमें बांटने को कांग्रेस तैयार है, इसलिए हमें बचना चाहिए। अब वोट देने के समय कल अपने बच्चों के भविष्य, अपनी बहु बेटियों की इज्जत के लिए हमें सतर्क रहना। वोट जिहाद भी एक बड़ा मुद्दा है। वोट जिहाद को लेकर के भी आवाज उठ रही है। ये वोट जिहाद कौन किया? ये वोट जिहाद अखिलेश यादव के पार्टी के नेत्री ने वोट जिहाद का नारा दिया। आज कांग्रेस की ओर से, आज मौलवी की ओर से वोट जिहाद के नारे तो दिए जा रहे हैं। तो मैं, भारत के धर्मगुरु भी अब आवाज दे रहे हैं, उनकी बातों को भी सुनना चाहिए। और देश के अंदर अब समय आ गया है कि सबको एक रहना। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी आरएसएस को जहरीला सांप है और ऐसे जहरीले सांप को मार देना चाहिए। मैं खड़गे जी से कहूँगा कि खड़गे जी, भले ही आप कठपुतली हों, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं।
आपने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो भाषा आपके लिए शोभनीय नहीं है। जहर तो आप बोल रहे हैं। आज़ादी के बाद से आपने तुष्टीकरण किया, आपने भारत को लूटा, आपने भारत में हिंदू मुसलमान किया, आपने भारत में आज देख लीजिए क्या है। बक्सर में ईसाइयों ने, पादरियों ने गरीब हिंदुओं की मांगें धो दी। इस पर तेजस्वी यादव की जुबान नहीं खुलती, न कांग्रेसियों की जुबान खुलती। आज बेगूसराय हो या लखीसराय हो या बक्सर हो या मोतिहारी हो, ये खुलेआम ये सब हो रहा है। ये जहर अगर आपने बोया, आपके कारण हुआ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप ऐसी भाषा का प्रयोग आपके लिए शोभनीय नहीं है। और तीसरी बात है, मैं धन्यवाद देता हूँ छत्तीसगढ़ के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को, जिसने जहर पे रोक लगाने का काम किया है कि शुक्रवार को ये कहा है कि जो तकरीर करेंगे वो परमिशन लेकर के ही करेंगे, क्योंकि जहर शुक्रवार को बोया जाता, जहर छोड़ा जाता मदरसों में, जहर छोड़ा जाता मुसलमान नेता धर्म गुरुओं के तकरीर में। मैं देश के लोगों से कहूँगा कि 1 महीना आप मुसलमान के धर्म गुरुओं का तकरीर सुने और हिंदू के धर्म गुरुओं का। वो समाज को जोड़ते हैं, ये समाज में विभेद। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होना है और ऐसे में भारत नहीं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने उन्होंने इलेक्टोरल ऑफिसर को लिखा है कि हमारी वोटर खासकर मुस्लिम महिलाओं के बुर्के उठा के देखे जाते हैं, इस वजह से वो डर जाती हैं और हमारे वोटिंग परसेंटेज कम हो जाते हैं। आपने अच्छा कहा। मैं इलेक्शन में जुड़े हुए सारे अधिकारियों से कहूँगा, झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, और एनडीए के कार्यकर्ताओं से कहूँगा जो पोलिंग एजेंट होते हैं, धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें। बुर्का पहन करके, बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे, उसका डट के विरोध करे, क्योंकि कानूनन ये सही है कि बुर्का उठा करके उनका चेहरा देखें। क्या भारत को पाकिस्तान जाना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी खेलने? काहे के आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।